नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में ही गोचर रहेगा मंगल का। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वथा अशुभ फल प्रदान करता है। तो क्या मंगल सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही मंगल नीचस्थ होंगे, लेकिन मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और कर्क राशि में मंगल का प्रबल नीच भंग राजयोग भी बनेगा, जो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग होता है। व्यक्ति को हर क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचाने वाला राजयोग होता है नीच भंग राजयोग। तो इन 50 दिनों के गोचर काल में मंगल मिथुन राशि के जातकों को क्या शुभ और अशुभ फल देने जा रहे हैं, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर कुंडली के धन भाव में है, कर्क राशि में। मंगल यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी होकर और छठे भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, अगर कोई ग्रह नीच की राशि में हो तो नीच की राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वो दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र पर हों तो नीच भंग होता है और नीच भंग राजयोग बनता है। अब यहाँ देखिए, दूसरे भाव में 4 लिखा है। 4 का मतलब कर्क। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, लेकिन गुरु की उच्च की राशि है। तो सूत्र ये कहता है कि अगर वो दोनों ग्रह जो नीच के हैं, जो उच्च के हैं, एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7 और 10 का संबंध बना रहे हों। अब देखिए, गुरु से आप काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4। तो गुरु से मंगल चौथे स्थान पर हो गए, 1, 4 का संबंध बन गया, तो मंगल का नीच भंग हो गया। और जब नीच भंग हो गया तो नीच भंग राजयोग बन गया। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में मंगल पूरे 50 दिन तक नीच भंग राजयोग बनाएंगे और अत्यंत शुभ फल देंगे। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है, ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि अगर लाभ भाव का स्वामी धन के भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। और यहाँ मंगल 11वें भाव के लाभ भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग भी बना रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है मंगल के द्वारा, क्योंकि महाधनी योग शुक्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, बुध के द्वारा अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन सूर्य और मंगल का महाधनी योग बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही रेयर परिस्थितियों में बनता है। और सभी 12 राशियों की कुंडली में केवल और केवल मिथुन राशि ऐसी है जिसकी कुंडली में ये महाधनी योग बन रहा है। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, मंगल धन के भाव में महाधनी योग बना रहे हैं,
बुध शेयर मार्केट के कारक हैं। ये 50 दिन शेयर मार्केट में निवेश के लिए, शेयर मार्केट से धन कमाने के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ हैं अगर आपकी राशि मिथुन राशि है। हालांकि निवेश से पहले आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की राय लेनी जरूरी है। अब यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल अष्टम पर दृष्टि डालेंगे और मंगल भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। मंगल का लाभ के भाव में, धन के भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव का स्वामी होना आपको हर तरह का लाभ देने वाला होगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, भूमि पुत्र कहे जाते हैं। इन 50 दिनों में आपको भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का लाभ भी दे सकते हैं मंगल। 11वें भाव के मंगल को अधिकांश ज्योतिषाचार्यों ने अत्यंत शुभ फल देने वाला माना है। 12 मिहिर का कहना है कि लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात वो जातक जिनकी कुंडली में 11वें भाव में मंगल का गोचर हो या 11वें भाव का स्वामी मंगल हो, वो बहुत ही धनवान होता है और जीवन में हर तरह के लाभ को प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि 11वें भाव में मंगल का गोचर होने से या मंगल के 11वें भाव का स्वामी होने से जातक के शत्रु भी इनके धन वैभव और निडर व साहसी स्वभाव के कारण इनसे डरते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। मंगल यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके अंदर धन की संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय और धन का निवेश करना चाहेंगे। इस गोचर काल में आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। हालांकि मंगल क्रोध और उग्रता के भी कारक हैं और दूसरा भाव वाणी का होता है, तो ऐसे में आपको अपने क्रोध, अपने उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण भी रखना होगा। यहाँ पर देखिए कि देवगुरु के प्रभाव से मंगल का नीच भंग हो रहा है। देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव, कर्म भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ को शो करते हैं, आपके एफर्ट्स को, आपके प्रयासों को शो करते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल आपको इस गोचर काल में मिलने वाला है। इन 50 दिनों में आपने अभी तक जो भी कार्य किया है वो उसका पैसा आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, पैसा आपने किसी को लोन दिया था, वो नहीं रिकवर हो रहा था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। यहाँ पर मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि छठे भाव की चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा और छठे भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। अब छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मंगल का ये राजयोग अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जो कि संतान और शिक्षा का होता है। पंचम भाव आपके लव रिलेशंस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है और आपके इष्ट देव का होता है। संतान की प्राप्ति हो सकती है और संतान की प्राप्ति अगर होगी तो ज़्यादा संभावना है कि पुत्र की प्राप्ति हो, और अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो भी पुत्र प्राप्ति के ही योग बनेंगे। यहाँ पर अष्टम भाव नौकरी का है, कंपटीशंस का है और मंगल इसके स्वामी होकर के दो दो राजयोग बना रहे हैं। मंगल से संबंधित क्षेत्रों में जो छात्र
तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस सर्विसेज, पुलिस विभाग, पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर मेडिकल और सर्जरी, इन सभी क्षेत्रों में सफलता का योग बनेगा। आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता का योग मिलेगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं और आपके राशि के स्वामी हैं। यहाँ पर कर्ज के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको अगर व्यापार व्यवसाय के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको इस गोचर काल में लोन भी मिल जाएगा। कर्ज के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में, तो सीधा सा अर्थ है कि आपको धन कर्ज से भी प्राप्त हो सकता है। बैंक से आपको लोन मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको लोन मिल सकता है। छठा भाव ननिहाल पक्ष का है, ननिहाल पक्ष की चीज़ों से भी आपको लाभ मिल सकता है। और छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, वकालत का क्षेत्र है, काउंसलर का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है। इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ के तमाम अवसर मिलेंगे और धन के संचय के भी अवसर मिलेंगे। तो इस तरह से मंगल का ये गोचर आपके लिए हर तरह से शुभ फल देने वाला है। लेकिन कुछ नेगेटिव बातें भी हैं यहाँ पर। वो क्या हैं? देखिए, शनि से मंगल षडाष्टक योग बना रहे हैं। शनि से छठे भाव पर मंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, और मंगल से 8वें पर शनि। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है रोगों का, छठा भाव कर्ज का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है। और 8वां क्या होता है? 8वां भाव होता है दुख, दर्द, पीड़ा, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं। मंगल की दृष्टि अष्टम पर, मंगल छठे के स्वामी, तो और मंगल की दृष्टि पंचम पर। तो यहाँ पर 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम पर, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि मंगल आपको 8वें भाव की चीज़ों का लाभ भी देंगे। कोई पैतृक संपत्ति या विरासत से, वसीयत से धन आपको मिल सकता है। आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको पेंशन फंड, ग्रेचुटी, इन सब चीज़ों का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। और चूँकि शनि से षडाष्टक योग बना रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब योग होता है और रोग भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में बैक पेन, स्लिप डिस्क, चोट चपेट, छाती में तकलीफ़, कफ जन्य रोग, घुटनों, टांगों, कमर में दर्द, ये सब हो सकता है। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, एक्सीडेंट्स से बचना है, और अगर कोई ऑपरेशन आपका होने जा रहा है तो अगर टाल सकें तो उसे टाल दीजिए। ये सब कार्य आपको करना है, ये सब सावधानियां आपको बरतनी है। तो आप देखिएगा कि मंगल का गोचर आपके लिए बहुत शुभ फल देगा अगर आपने अपने आप को अशुभ प्रभावों से सुरक्षित कर लिया। और उसके लिए आप बजरंग बली की शरण में चले जाएं और मंगल का उपाय कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए,
मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।